मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। जुबैर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब हमारे निगरां वजीर आजम खबरों की जीनत बने रहे, क्योंकि जब उनसे गंदम स्कैंडल के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप गंदम के ऊपर शोर मचाते हैं। मैंने तो मेरे दौर में 4 लाख टन गंदम आई थी, 2 दिन की कंजम्पशन है, और कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर आप लोग उफ भी नहीं करते हैं कि जो प्लांट्स, पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर आप पिछले साल 1300 अरब रुपए लगाए, कहा जा रहे हैं आने वाले साल 2000 अरब रुपए लगेगा। आपकी नजर में सर ये जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है, जो बजट बनाया जा रहा है इस वक्त, कुछ सिंसेरिटी, सच्चाई, नीयत, साफ नीयत आपको नजर आती है जुबैर साहब, क्योंकि आप हमेशा रहे हैं इस प्रोसेस का हिस्सा? देखिए जी, मैं बताऊं कि काकड़ साहब जो भी बात कर रहे हैं वो तो जाहिर है उनके दौर के अंदर जो हुआ उसको वो डिफेंड कर रहे हैं, वो उनका राइट है, उनको करना भी चाहिए। और लेकिन इसको ये काउंटर अटैक करना ये मुनासिब नहीं है। अब ये जो अब कैपेसिटी की जो बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की अदायगी की, वो तो 24-25 साल पहले की बातें हैं, जब IPP पहली दफा पाकिस्तान में आए, और उस वक्त जो हालात थे वो उसमें बहुत ज्यादा लोड शेडिंग थी और गवर्नमेंट को किसी तरह से उसको खत्म करना था। तो जो बहरहाल IPPs ने नामुनासिब फायदा उठाया, लेकिन वो वक्त था और उन्होंने उसको अपने वक्त को इनकैश किया। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। और जहां तक आप उसकी बात करें मईशत की कि कैसे चल रही है, उनके कंट्रोल में है कि नहीं है, लेकिन इस वक्त तो मईशत किसी के कंट्रोल में हो ही नहीं सकती, इसलिए कि हम अपनी पॉलिसियां खुद नहीं बना रहे। जब हम खुद नहीं बना रहे, और IMF, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अब फाइनेंस मिनिस्टर सब ने कहा है जी हम वी आर स्ट्रगलिंग विद द IMF। और एक बात ये भी ठीक कहा उन्होंने कि जी वो ना IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जब IMF के बगैर गुजारा नहीं है और हमने उनसे निगोशिएट करना है, अगले प्रोग्राम में जाना है, तो उनकी बातें तो माननी पड़ेंगी। उसके बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो बोलूं वो हो जाए और जो है ना वो आपको कर्जा भी दे दें। कर्जा असल में जो है ना, अगर आप एक छोटे से बैंक में जाएं तो वो आपकी देखेगा आपके अंदर एबिलिटी टू पे है या नहीं है। यानी मैं आपको कर्जा तो दे दूंगा, लेकिन आप मुझे वापस कर सकने की आपकी पोजीशन है या नहीं है। अगर आप लाख रुपए पे लेने जाते हैं, वो कहेंगे भाई आप कितना कमाएंगे, अगर आप कहें 20,000 रुपए, तो वो कहेगा जी आप नहीं, मैं आपको कर्जा नहीं दे सकता, इसलिए इससे ज्यादा तो आपका घर का खर्च है। मतलब इट इज अ कॉमन थिंग। ये भी हमको यही देखते हैं और हमें यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ना हम जो है उसको कर्जा देंगे, आप हमें वापस कैसे करेंगे। फिर वो हमें बताते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज कैसे पैदा करें, कैसे आप उसको जो ना अपने फंड जनरेट करें और हमें वापस करें। ये उनकी स्ट्रेटजी है। और ये अगर आपने कर्जा चाहिए तो इनकी ये पॉलिसी है। और जहां जहां गए, जिस मुल्क में भी गए हैं, आप देख लें उनके जो हालात हुए हैं। तो अब हमारे पास जो मजबूरी का जो एकदम बहुत बड़ा शिकंजा है, उससे हम निकल नहीं पा रहे। और इसके बाद जो ना अगर हम निकलने पा रहे हो तो IMF के करीब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथ भी ये मैं कह दूं कि 23वां प्रोग्राम है IMF का, तो हम तो मुसलसल जाते हैं, मुसलसल डिनाई करते हैं, मुसलसल जाते हैं, तो उसको हमको निकलना पड़ेगा इस सर्कल से। सर हमारा पेशा ऐसा रोज ही किसी न किसी माहिर मौशत से, किसी एक्सपर्ट से, किसी आपकी तरह ताजर रहनुमा से गुफ्तगू होती है। सर आज भी हमारा जो पावर सेक्टर है, लोग कहते हैं यहाँ पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान, सर्कुलर डेट भी है, कैपेसिटी चार्जेस भी हैं। सर आज भी जो बिजली की तलब रसद है सर, डिमांड हमारी आज की टुडे 26,000 मेगावाट थी सर, और पैदा